व्यवसाय योजना बनाने के सत्र में आपका स्वागत है। इस विषय के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे। व्यवसाय योजना के महत्व को समझ पाएंगे। व्यवसाय योजना के विभिन्न तत्वों का वर्णन कर पाएंगे। आप अपनी खुद की व्यवसाय योजना भी बना पाएंगे। सबसे पहले आइए हम यह समझें कि व्यवसाय योजना क्या है। व्यवसाय योजना एक औपचारिक दस्तावेज है जो व्यवसाय के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने की रणनीतियों को रेखांकित करता है। यह उन उद्यमियों के लिए एक आवश्यक उपकरण है जो अपना व्यवसाय शुरू करना या बढ़ाना चाहते हैं। व्यवसाय योजना क्यों महत्वपूर्ण है? 3 प्रमुख कारणों से अपनी व्यावसायिक योजना पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, एक अच्छी तरह से तैयार की गई व्यवसाय योजना आपको अपने व्यवसाय के बारे में विस्तार से सोचने पर मजबूर करती है। यह आपको अपने व्यवसाय के हर पहलू को समझने में मदद करती है, अपने लक्षित बाजार को परिभाषित करने और ग्राहकों की ज़रूरतों को समझने से लेकर अपने उत्पाद या सेवा की पेशकश तय करने तक। दूसरा, यह आपको अपने व्यवसाय की वास्तविकताओं से अवगत होने में मदद करता है। यह आपको संभावित जोखिमों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद करता है। और अंत में, एक व्यवसाय योजना आपको अपने व्यवसाय के भविष्य के बारे में सोचने में मदद करती है। यह विकास और सफलता के लिए एक रोड मैप है। यह आपको अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है, साथ ही उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम भी बताता है। स्क्रीन पर अलग-अलग उद्यमियों की तस्वीरें देखिए। एक फल विक्रेता है, एक चाय विक्रेता है और एक दर्जी है। क्या आपको लगता है कि इन उद्यमियों के पास कोई व्यवसाय योजना है? हाँ, भले ही इन उद्यमियों के पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास अपने व्यवसाय के लिए एक योजना है। ये उद्यमी स्वयं सीखते हैं और अपने परिवार, समुदाय के अन्य लोगों तथा अपने व्यक्तिगत अनुभवों से सीखते हैं। फल विक्रेता को पता है कि उसे किस समय मुख्य बाजार में सस्ते दामों पर ताज़े फल खरीदने जाना है। वह यह भी जानती है कि कौन से मौसमी फल बेचने हैं। इसी तरह चाय विक्रेता को इस बात का अंदाज़ा है कि दिन भर में उसके ग्राहकों के लिए कितनी चाय, चीनी और दूध की ज़रूरत है। वह इस बात से भी वाकिफ है कि उसके चाय के स्टॉल के पास ग्राहक कब इकट्ठा होंगे और उसी हिसाब से वह चाय तैयार रखता है। दर्जी के पास एक व्यवसाय योजना भी है। वह जानती है कि वह एक दिन में कितने ऑर्डर पूरे कर सकती है और फैशन के विकास के साथ-साथ नए पैटर्न सीखने की कोशिश भी करती है। क्या इन उद्यमियों को कभी औपचारिक व्यवसाय योजना की आवश्यकता होगी? हाँ, निश्चित रूप से। जब वे अपना व्यवसाय बढ़ाने की योजना बनाते हैं, जब वे ऋण लेना चाहते हैं, या जब वे फंडिंग की तलाश में होते हैं। आइए संगीता की कहानी के माध्यम से एक व्यवसाय योजना के प्रमुख तत्वों पर नजर डालें। भारतीय हथकरघा साड़ियों के प्रति संगीता के प्रेम ने उन्हें साड़ी बुटीक खोलने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे ग्राहकों को सीधे बुनकरों से जोड़ सकें। हालांकि उनका संग्रह शुरू में लोकप्रिय था, लेकिन योजना के अभाव के कारण उनकी सफलता में देरी हुई। संगीता ने किराए की लागत को ध्यान में नहीं रखा था तथा मौजूदा दुकानों और ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं से प्रतिस्पर्धा को कम करके आका था। सुरक्षा जमा और देर से हुए भुगतान जैसे अप्रत्याशित खर्चों ने उसकी वित्तीय स्थिति को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। मार्केटिंग की योजना के बिना उनकी दुकान कई लोगों के लिए अज्ञात ही रही। वित्तीय योजना के अभाव ने भी संगीता के विकल्प सीमित कर दिए। वह अपना संग्रह बढ़ाने या स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ऋण नहीं ले सकी, जिसमें एक प्रमुख सरकारी हस्तशिल्प मेला भी शामिल था। संसाधनों और कर्मचारियों की कमी के कारण यह एक खोया हुआ अवसर था। क्या आपको लगता है कि एक अच्छी तरह से परिभाषित व्यवसाय योजना संगीता को इन समस्याओं से बचने में मदद कर सकती थी?
आइए व्यवसाय योजना के प्रमुख तत्वों का पता लगाएं। पहला तत्व कार्यकारी सारांश है। यह आपकी संपूर्ण व्यावसायिक योजना का सारांश प्रदान करता है। अगला तत्व आपके उद्यम का विवरण है। यह बताता है कि आपका व्यवसाय क्या करता है। यह व्यवसाय की संरचना, आपके व्यवसाय का इतिहास और विकास के लिए आपकी योजनाओं के बारे में भी बताता है। अगला तत्व बाजार विश्लेषण व्यवसाय योजना का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह आपको अपने बाजार के आकार और अपेक्षित विकास का विश्लेषण करने में मदद करता है। प्रतिस्पर्धी विश्लेषण में आप अपने प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमजोरियों का आकलन करते हैं। उत्पाद या सेवाएं यह अनुभाग आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों या सेवाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। अगला चरण मार्केटिंग और बिक्री योजना है, जिसमें आप ग्राहकों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए अपनी रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं। परिचालन योजना आपकी व्यवसाय योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है, जो आपके व्यवसाय को चलाने के लिए दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन करती है। प्रबंधन टीम अनुभाग आपकी टीम के सदस्यों, उनके अनुभव और भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है फंडिंग अनुरोध, खासकर अगर आप अपने व्यवसाय के लिए फंड की तलाश कर रहे हैं। इसमें आवश्यक धनराशि का विवरण और आप इसका उपयोग कैसे करना चाहते हैं, इसकी जानकारी दी जाती है। अंतिम तत्व वित्तीय पूर्वानुमान है, जो आपके व्यवसाय के भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन का विवरण देता है। आइए व्यवसाय योजना के प्रत्येक तत्व का विस्तार से अध्ययन करें। कार्यकारी सारांश आपकी व्यावसायिक योजना के पहले पृष्ठ पर प्रस्तुत किया जाता है। यह आपके उद्यम और आपके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ग्राहकों के प्रकार का संक्षिप्त विवरण है। यह आपके वर्तमान व्यवसाय विकास के लिए आपकी योजना और आपके उद्यम को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसकी समग्र तस्वीर देता है। अपनी व्यावसायिक योजना पर विचार करने के बाद कार्यकारी सारांश को अंत में लिखना एक अच्छा विचार है। इसके बाद आपके व्यवसाय को समझाने के लिए आपके उद्यम का विवरण आवश्यक है। विवरण में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शामिल होने चाहिए। आपका उद्यम किस प्रकार का है? क्या यह पंजीकृत है? आपने यह काम कब शुरू किया? आपके ग्राहक कौन हैं? आप किन बाजारों में सेवाएं देते हैं? ध्यान रखें कि किसी औपचारिक संस्था से ऋण प्राप्त करने के लिए आपका व्यवसाय पंजीकृत होना चाहिए। उत्पादों या सेवाओं पर अगले अनुभाग में आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आप कौन से उत्पाद या सेवाएं प्रदान करते हैं? आप अपने उत्पाद या सेवा के माध्यम से कौन सी समस्या सुलझा रहे हैं? आपके उत्पादों में क्या अनोखा है? याद रखें कि यह आपके व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आपको उस उत्पाद या सेवा के आधार पर ऋण मिलेगा जिसे आप बेचना चाहते हैं, और यह आपके ग्राहक को कितना मूल्य प्रदान करता है। बाजार विश्लेषण अनुभाग में आप उस उद्योग और बाजार के बारे में अपनी समझ प्रदर्शित करते हैं जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आपके उत्पाद या सेवा के लिए कौन से बाजार सर्वोत्तम हैं? व्यवसाय का चरम समय कब होता है और व्यवसाय का निम्नतम समय कब होता है? आपकी सेवा के लिए बाजार में क्या रुझान है? आपके उत्पाद या सेवा के लिए कौन सी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है? आइए संगीता के बाजार विश्लेषण के परिणाम को देखने के लिए रुकें। संगीता ने फैसला किया कि उसकी साड़ियाँ 1,000 रुपये से 10,000 रुपये की रेंज में हैं, और इसलिए उसे ऐसे खरीदारों को लक्षित करना चाहिए जो इस रेंज को वहन कर सकते हैं। वह ऑनलाइन मार्केटप्लेस और सोशल मीडिया चैनल तलाशने का भी फैसला करती है, जहां वह अपने उत्पादों की अधिक पहुंच बना सकती है।
उसे यह भी एहसास होता है कि उसकी उत्पाद रेंज को कुछ नवीनतम रुझानों को पूरा करना चाहिए और इसमें कैजुअल और पार्टी वियर दोनों शामिल होने चाहिए। प्रतिस्पर्धा विश्लेषण आपको अपने प्रतिस्पर्धियों, उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने में मदद करता है। यह आपको अपने व्यवसाय को स्थापित करने और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने में मदद करता है। इस अनुभाग में आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आपके प्रतिस्पर्धी कौन हैं? आपके प्रतिस्पर्धियों को क्या लाभ है? क्या आपके प्रतिस्पर्धियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा में कोई स्पष्ट कमी है जिसे आप पूरा करने की योजना बना रहे हैं? आप अपने प्रतिस्पर्धियों से किस प्रकार भिन्न हैं? प्रतिस्पर्धी विश्लेषण संगीता के समान क्षेत्र में 3 प्रकार के प्रतिस्पर्धी व्यवसायों को देखता है। एक स्थापित ब्रांड, एक ऑनलाइन रिटेलर और एक स्थानीय बुटीक। इस अध्ययन से हम यह कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धी 2 के पास उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, फिर भी उत्पादों की गुणवत्ता और ग्राहक अनुभव खराब है। प्रतिस्पर्धी 1 और 3 प्रीमियम दर्शकों को गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए एक अद्वितीय संग्रह पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। सभी प्रतिस्पर्धियों को अपने व्यवसाय को समर्थन देने के लिए अनुकूलित मार्केटिंग रणनीतियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक स्थापित ब्रांड के पास स्टोरों की एक श्रृंखला होगी। एक ऑनलाइन रिटेलर सोशल मीडिया मार्केटिंग पर निर्भर करता है और मार्केटिंग रणनीतियों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा पर एक स्थानीय बुटीक। मार्केटिंग और बिक्री योजना में आप अपनी मार्केटिंग रणनीति पर चर्चा करते हैं, जिसमें आपके उत्पाद की पैकेजिंग, मूल्य निर्धारण, प्रचार और वितरण चैनल शामिल हैं। यहाँ आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप अपने उत्पादों का मार्केटिंग कैसे करेंगे? आप अपने उत्पादों की पैकेजिंग कैसे करेंगे? आपके उद्यम का नाम क्या है? यह दूसरों को क्या संदेश देता है? आप अपने उत्पाद या सेवा का मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं? आप अपने उत्पाद कैसे बेचेंगे? आप अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? आइए संगीता द्वारा अपने साड़ी व्यवसाय के लिए बनाई गई नई मार्केटिंग योजना की समीक्षा करें। पहली बात जो संगीता ने तय की है, वह है मार्केटिंग गतिविधियों के लिए कुछ पैसे अलग रखना। मार्केटिंग के लिए समय, प्रयास और संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसलिए इसके लिए बजट आवंटित करना महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज जो संगीता ने करने का फैसला किया है, वह है अपने उत्पादों को कई चैनलों के माध्यम से बाजार में उतारना। इसकी शुरुआत के लिए उसने एक विक्रेता ऐप से जुड़ने का फैसला किया है जो ओएनडीसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तीसरा, उसने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। ऐसा करने के लिए वह कर्मचारियों को नियुक्त करेगी और वर्चुअल ग्राहक सेवा भी प्रदान करेगी। उसने अपने मूल्य निर्धारण को प्रतिस्पर्धी बनाने, परेशानी मुक्त एक्सचेंज प्रदान करने और कपड़े की पैकेजिंग का उपयोग करने का फैसला किया है जो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ है। उनका चौथा विचार उन ग्राहकों को आकर्षक छूट देकर पुरस्कृत करना है जो उनसे बार-बार साड़ियाँ खरीदते हैं। अंत में उसने अलग-अलग वित्तीय विवरण बनाए रखकर अपने व्यवसाय की प्रगति पर नजर रखने के बारे में अनुशासित होने का फैसला किया है। अधिक ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से संगीता निश्चित रूप से अपने व्यवसाय की स्थिति में सुधार ला पाएगी। आइए संचालन योजना पर चर्चा करें। यह अनुभाग आपके उत्पाद या सेवाओं की परिचालन प्रक्रियाओं और संसाधनों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इस अनुभाग में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आप सामग्री कहाँ से प्राप्त करेंगे? आप अपनी सामग्री किस कीमत पर खरीदेंगे ताकि आपका व्यवसाय लाभदायक हो? आप कितनी बार कच्चा माल या स्टॉक खरीदने की योजना बनाते हैं? आप अपने उत्पाद कहाँ संग्रहित करेंगे?
आप अपने उत्पादों को कितने समय तक संग्रहित कर सकते हैं? क्या आपके उत्पादों को पुनः चक्रित किया जा सकता है या उनका उपयोग कुछ नया या अलग बनाने के लिए किया जा सकता है? प्रबंधन टीम अनुभाग आपके व्यवसाय के पीछे के लोगों पर प्रकाश डालता है। यहाँ आप इन सवालों के जवाब पाना चाहते हैं। आपके उद्यम से संबंधित प्रमुख निर्णय कौन लेगा? आप इसमें किसे या कितने लोगों को शामिल करेंगे? उनकी भागीदारी का आधार क्या होगा? उद्यम के प्रबंधन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या दांव पर लगा होगा? फंडिंग अनुरोध अनुभाग आपको संभावित निवेशकों या उधारदाताओं के सामने एक स्पष्ट वित्तीय तस्वीर पेश करने में मदद करेगा। यहाँ संभावित निवेशकों को निम्नलिखित सवालों के जवाब मिलेंगे। आपकी विकास योजना क्या है? आपको अपनी योजना के विभिन्न चरणों के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है? आप पैसे कैसे चुकाएंगे? आपको अपनी स्थिति सुधारने में कितना समय लगेगा? इस अनुभाग में आपके वित्तीय अनुमान यानी राजस्व, व्यय और लाभप्रदता शामिल है। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। आपको दी गई सहायता से आप कितना व्यवसाय उत्पन्न कर पाएंगे? अपनी बिक्री और लाभ बढ़ाने में आपको कितना समय लगेगा? आप मांग में वृद्धि का ध्यान कैसे रखेंगे? परियोजना अवधि समाप्त होने के बाद आप अपने उद्यम को स्वतंत्र रूप से कैसे समर्थन देंगे? धन्यवाद।